हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर देखेंगे। ये जो चैप्टर है इसको जब आप इस तरह से समझेंगे, इसके बाद जब आप बुक पर जाएंगे तो फिर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ है कि मूवमेंट क्या चीज़ है। तो मूवमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में या होल ऑर्गेनिज्म में। वो कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह पर हिलता है, चलता है, तो मूवमेंट कहलाएगा। चाहे वो उसकी पलक झपकती हो, चाहे उसके हाथ मुड़ते हों, चाहे उसका हार्ट बीट करता हो, ये सभी चीज़ें जो है मूवमेंट है। तो लोकोमोशन ऐसा शब्द है जिसमें पूरी की पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, तो उसको लोकोमोशन बोलते हैं। ये डिफरेंस है लोकोमोशन और मूवमेंट में। लोकोमोशन का मतलब होता है कि चलना, स्विमिंग करना, वॉक करना या दौड़ना। तो हर प्रकार का जो मूवमेंट होता है वो लोकोमोशन होता है। बल्कि इस तरह से कहा समझा जाए, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं कि सारे लोकोमोशन जो होते हैं वो मूवमेंट होते हैं, मगर सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। ठीक, तो टाइप ऑफ जो मूवमेंट होते हैं ह्यूमंस में वो कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके पहले समझते हैं कि एक जो मूवमेंट है जैसे कि अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट जो है जिसको हम लोग अमीबा में देखते हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, मैक्रोफेजेस जो होते हैं ह्यूमन में, वो इस तरह का अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। ये इसमें स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है और ये अमीबा की तरह मूव करता है। नेक्स्ट होता है सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट को हम लोगों ने सीलिएटेड इपिथीलियम में देखा है। ये जो सीलिएटेड इपिथीलियम होते हैं ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक हो या हमारी फैलोपियन ट्यूब हो, इनमें इस तरह के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। अगला मूवमेंट होता है जिसको हम लोग जानते हैं मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट वो होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के होता है मसल्स में, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो पूरी की पूरी बॉडी के लोकोमोशन या मूवमेंट में। अब जो मसल टिश्यूज़ हैं, वो मसल टिश्यूज़ जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मसल्स पहली बात तो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मूवमेंट में, और ये कई प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं स्केलेटल या स्ट्राइएटेड मसल्स। तो स्केलेटल ये जो मसल्स होती हैं ये होती हैं अटैच्ड होती हैं बोन्स के साथ, और ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। जब हम चाहेंगे तो ये मूव करेंगी, जब नहीं चाहेंगे तो मूव नहीं करेंगी। ये शो करती हैं स्ट्रेटसन, और इसका फंक्शन होता है वॉक करने में, रन करने में, लिखने में या बाकी कोई काम करने में। दूसरी होती हैं स्मूथ मसल्स। ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो नॉन स्ट्राइएटेड होती हैं और ये इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं। ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं और ये हमारी मर्जी से नहीं काम करती हैं, ये अपने हिसाब से काम करती हैं। जैसे कि मूवमेंट ऑफ फूड इन इंटेस्टाइन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये सब अपने आप होता है, इसको हम लोग रेगुलेट नहीं कर रहे होते। अगली होती हैं कार्डियक मसल्स जो कि हार्ट में पाई जाती हैं। ये इनवॉलेंट्री होती हैं और इसमें जो होती हैं ब्रांचेस होती हैं, और इसमें स्ट्राइएटेड जो है स्ट्राइएटेड मसल्स भी पाई जाती हैं। इसका फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना, जो कि रेगुलरली काम करता रहता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, जो इसमें सबसे पहले जो मसल्स होती हैं वो मसल बंडल का फॉर्मेशन करती हैं। मसल बंडल्स मसल फाइबर्स बनाते हैं और इसके बाद ये बनाती हैं मायोफाइब्रिल्स। ईच मायोफाइब्रिल्स होती है वो रिपीटेटिंग यूनिट होती है और इसको सार्कोमियर्स कहा जाता है। अब ये सार्कोमियर क्या होते हैं? सार्कोमियर जो होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल है, और इसके अंदर पाए जाते हैं पतले पतले एक्टिन फिलामेंट्स और मोटे मोटे थिक जो है मायोसिन फिलामेंट। जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो ये एक प्रकार की स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है जो कि बताती है कि किस प्रकार से हमारी मसल्स मूव करती हैं। तो इसमें स्टेप जो है, पहला स्टेप है कि नर्व इम्पल्स पहुंचती है मसल फाइबर के पास, वहाँ पर कैल्शियम आयन जो होते हैं वो रिलीज होंगे। इसके बाद मायोसिन हेड जो होता है वो अटैच हो जाता है
और एक्टिन जो है बनाता है क्रॉस ब्रिजेज। ये जो क्रॉस ब्रिजेज होते हैं इसके लिए एटीपी का इस्तेमाल किया जाता है मूवमेंट के लिए, और एक्टिन जो होता है स्लाइड करना शुरू करता है मायोसिन के ऊपर। यहाँ पर सार्कोमियर जो होते हैं वो शॉर्टन हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, और मसल्स हमारी कैसी हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आई बैंड जो होता है वो शॉर्टन हो जाता है, ए बैंड जो होता है वो बिल्कुल सेम रहता है, वहीं पर जो जेड जोन होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है कॉन्ट्रैक्शन के अंदर होती है। रोल जो होता है एटीपी का और कैल्शियम का क्या होता है इसमें, तो एटीपी जो होती है एनर्जी प्रोवाइड करती है जो है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और कैल्शियम आयन जो होता है वो एक्सपोज होता है, बाइंडिंग साइट होती है एक्टिन के ऊपर। अब स्केलेटल सिस्टम और लोकोमोशन इसको समझेंगे। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करता है पहला सपोर्ट, दूसरा प्रोटेक्शन, तीसरा मूवमेंट। और स्केलेटल सिस्टम के जो पार्ट होते हैं तो हम लोग जानते हैं जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है उसमें हमारा स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, रिब केज होता है, वहीं पर जो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है वहाँ पर लिम्स और गर्डल्स पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं जॉइंट्स। तो जॉइंट्स जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं बोन्स को और अलाउ करते हैं मूवमेंट। तो कई प्रकार के जॉइंट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। पहले जॉइंट हैं जिनको बोला जाता है फाइब्रस। तो जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, और इसका एग्जाम्पल होता है स्कल। अगला जो होता है वो होता है कार्टिलेजियस जॉइंट, इनमें हल्का सा मूवमेंट हो सकता है। ये जो इसका एग्जाम्पल होता है हमारी वर्टिब्री हो सकती है या हमारे जो है गर्डल्स हो सकते हैं। इसके बाद साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, ये फ्री मूव करते हैं। इसमें कई प्रकार के जॉइंट होते हैं जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि शोल्डर एंड हिप पर है, हिंज जॉइंट जो कि एल्बो और नी पर होते हैं, पाइवट जॉइंट जो कि नेक पर होता है, सैडल जॉइंट जो कि हमारे थंब पे होते हैं, और ग्लाइडिंग जो कि हमारे रिस्ट या एंकल पे होते हैं। अब कुछ तरह की बीमारियां होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं लोकोमोशन और मूवमेंट की से जिससे बाधित होता है। तो पहला है आर्थराइटिस जो कि कई लोगों को हो जाता है, खासकर ओल्ड एज में होगा। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स हो जाता है इसमें। वहीं पर ऑस्टियोपोरोसिस जो होती हैं, जो बोन्स होती हैं वीक हो जाती हैं और ब्रिटल हो जाती हैं, बहुत जल्दी टूट जाती हैं। अगला होता है मायासेनिया ग्रेविस जो कि मसल वीकनेस हो जाती है, किसकी वजह से, नर्व मसल में प्रॉब्लम आने की वजह से। वहीं पर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जो कि एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि कॉज होता है डीजनरेशन के द्वारा। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकोमोशन मूवमेंट जो होता है तो ये हेल्प करता है हमारे सर्वाइवल के लिए, इनेबल करता है सर्च ऑफ फूड के लिए, हम जा कर के खाना ढूंढ सकते हैं, अलाउ करता है हमें भागने के लिए जब कोई समस्या होती है, और मेंटेन करता है हमारे पोस्चर को, हमें सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। वहीं पर फैसिलिटेट करता है इंटरनल जो हमारे फंक्शन होते हैं उनको भी। थैंक यू।